नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू राणा। इस वीडियो और इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलते रहे इस वीडियो से। एंड हियर वी विल डिस्कस अ लॉट एज वेल एज वी विल एक्वायर लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो लेट्स बिगिन। तो रिसेंटली इंडिया और जापान ने एक हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जो ACS के नाम से जाने जाते हैं। इस एग्रीमेंट का पूरा नाम एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और इसे हम म्यूचुअल लॉजिस्टिक सर्विसेज पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एग्रीमेंट से भारत को क्या बेनिफिट हुआ और जापान को क्या बेनिफिट हुआ, वी विल डिस्कस वेरी सून। इस एग्रीमेंट से साइन होने से पहले भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में फ़ोन से बात हुई थी। इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और जापान की तरफ से एम्बेसडर सतोशी सुजुकी थे, और यह एग्रीमेंट 10 सितंबर 2020 को हुआ था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब भारत छठा देश बन चुका है इस तरह का एग्रीमेंट करने वाला। इससे पहले भारत, USA, UK एंड फ्रांस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगी और दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करेंगे, और चाइना की बढ़ती विस्तारवादी नीति को काउंटर किया जाएगा। चलिए आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत भारत जापान की मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकता है और जापान भारत का मिलिट्री बेस प्रयोग कर सकता है। यह मिलिट्री का अर्थ तीनों सेनाओं का अंग है, यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश फूड, वाटर, बिलेटिंग, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, ऑयल्स, लुब्रिकेंट, क्लोथिंग एंड कम्युनिकेशन। इतना ही नहीं, दोनों देश मिलिट्री बेसिस में स्टोरेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ मुहैया कराएगी। इस एग्रीमेंट भारत को सर्विसेज और मेंटेनेंस ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जापान को मिलिट्री में होगा। चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जापान की नेवी भारत की नेवल फैसिलिटी अंडमान और निकोबार की लॉजिस्टिक बेस का प्रयोग करेगी। अंडमान और निकोबार में भारत के 6 लॉजिस्टिक बेस है, आप देख सकते हैं इस फोटो में। और जापान मलाक्का स्टेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जो चाइनीज़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि जापान और चाइना के बीच भारत की तरह दुश्मनी चल रही है। एक द्वीप के लिए चाइना जापान पर किसी तरह का हरकत करता है तो जापान मलाक्का स्टेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइना की 95% पेट्रोलियम सप्लाई रुक जाएगी। किसी भी देश को चलाने के लिए पेट्रोलियम का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और साथ ही साथ चाइना को आर्थिक रूप से कोलैप्स कर सकता है। साथ ही साथ जापान साउथ चाइना सी में चाइना की विस्तारवादी शक्तियों को, रीजनल पावर को कंट्रोल कर सकता है। चलिए आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। भारत जापान की चाइनीज़ एयरबेस प्रयोग कर सकता है। यदि भारत और चाइना के बीच युद्ध होती है तो भारत शंघाई सिटी पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इस मानचित्र में यहाँ तक कि भारत जापान की जिबूती मिलिट्री बेस का यूज़ कर सकता है, क्योंकि यहाँ से चाइना की अफ्रीकन कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहाँ से चाइना का व्यापार को कंट्रोल किया जा सकता है, और चाइना बैकफुट पर आ जाएगा और चाइना कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिस्ट देश व्यापार पर टिका हुआ होता है। और सोवियत यूनियन टूटने की वजह यही थी। सोवियत यूनियन आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, इसलिए 26 दिसंबर 1991 सोवियत यूनियन टूट गया 15 देशों में। चलिए आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत पहले से ही लेमो एग्रीमेंट पर साइन कर चुका है, जो भारत को अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को गुआम में एक्सेस देती है। चाइना पर नज़र रखने के लिए आने वाले दिनों में भारत रसिया से भी इस तरह का एग्रीमेंट कर सकता है, जो RLS के नाम से भी जाना जाता है। आप इस तो आज के लिए